कराइए, साफ कर लीजिए। तो कैसे होगा? प्रेम जल रघुराई, प्रेम भक्ति रघुराई, प्रेम की भक्ति कीजिए। प्रेम रूपी जल से अपने हृदय को सींचिए, प्रेम की पान कराइए। और प्रेम की पान जब संसार को कराइएगा ना, तो हृदय पवित्र हो जाएगा। जैसे कपड़ा गंदा हो जाता है तो क्या करते हैं साफ करने के लिए? पानी लेते हैं ना, तो पानी लेते हैं, सर्फो लेते हैं, साबुन लेते हैं, पानी लेते हैं, पानी में डालते हैं कपड़ा को, उसके बाद साबुन लगाते हैं, सरफ घसते हैं और घस करके उसके मलिनता को धोते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर साबुन जाते हैं, तब स्वच्छ होता है। उसी प्रकार से प्रेम जल रघुराई, प्रेम के जल के बिना आप हृदय के चित्त को नहीं सुन सकते हैं। इसके लिए दया, धर्म, सहनशीलता, नम्रता को अपनाना पड़ेगा और समय निकाल करके इंद्रियों का संयम कीजिए, सदाचार का पालन कीजिए, कदाचार का त्याग कीजिए, झूठ नहीं बोलिए, चोरी नहीं कीजिए, नशा का सेवन नहीं कीजिए, अनगल चीज मत खाइए, जिससे हृदय शुद्ध हो जाएगा। तमोगुनी रजोगुनी भोजन से दूर रहिए। तमोगुनी में मूर्तापन होगा, रजोगुनी में चंचलतापन होगा। इसलिए खान पान को प्रथम संभारे, तब रस सब अवगुण मारे। खान पान को सुधारिएगा, शुद्ध खाइएगा, सात्विक खाइएगा, पवित्र खाइएगा, ईमानदारी पूर्वक कमा के खाइएगा। और झूठ कपट करके खाने से आपका धन शुद्ध नहीं होगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। और तब समय निकाल करके गुरु से जुक्ति को जान करके पवित्र स्थान में बैठ जाइए। कुछ जरूरी का काम नहीं है, किसी एक अगरबत्ती का भी जरूरत नहीं चाहिए, एक फूल भी नहीं चाहिए और बतासा भी नहीं चाहिए। तो क्या करिएगा? उत्तर या पूरब में बैठ जाइए और गुरु ने जो मंत्र दिया है, जो मंत्र को बताया है, तो उसको निष्ठा पूर्वक जपिए। जपते जब मन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, मन एकाग्र हो जाए, तो जप का बहुत साधारण सा अर्थ होता है आवाहन करना, बुलाना। जप का बहुत अर्थ होता है बुलाना। हम किसी को बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं? जब आवाज जो लगाते हैं बुलाने के लिए ना, पुकार लगाते हैं बुलाने के लिए ना, वो आ जाता है। तब तक पुकार लगाते हैं जब तक नहीं आ गया। उसी प्रकार से जपते हरदम रटो, कभू ना हटो, तुम्हें छेड़ेगा नहीं काल। बड़ा मजाल अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास, कहता है संत सबू। तो वैसा जब करिएगा, जब मन पवित्र हो जाएगा, संकल्प विकल्प दूर हो जाएगा, वासनाहीन हो जाइएगा, मन का दौर खत्म हो जाएगा। जब करते करते मन एकाग्र हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो आप देखिएगा जब नाला का पानी भी स्थिर होता है ना, गंदा पानी भी स्थिर होता है ना, तो उसमें जब चेहरा देखिएगा तो दिखाई देता है ना। भले काला दिखाई देता है, मटमैला दिखाई देता है, लेकिन चेहरा दिखाई देता ही नहीं देता है। उसी प्रकार से अंधकार में जब जप करते करते, तो आपके इष्ट के रूप को देखिएगा। जैसे मन स्थिर हो जाएगा ना, संकल्प विकल्प दूर होगा ना, मन एकाग्र हुआ, स्थिर हुआ, तो गुरु की मूर्ति सामने आ जाएगा। चाहे आप भगवान शिव की ध्यान कर रहे हैं, जो वास्तविक शिव है भाई वही नजर आएगा। ये जिसका फोटो बनाया ये नहीं आएगा, सुन लीजिएगा, वो खट जाएगा। दुर्गा का रूप आ जाएगा, अष्टभुजा, 10 भुजा, जो आप देखना चाहिएगा, बाल रूप में, युवती रूप में, वृद्ध रूप में, तीनों सबका रूप होता है, वह रूप में दिखाई दे देगा, जो वास्तविक दर्शन है। जब जप कीजिएगा निष्ठा पूर्वक, तब वो देवी का दर्शन होगा। और जब वो देवी का जब दर्शन देखिएगा ना, तो तेज पुंज पूरा प्रकाश फैला हुआ है, अंधकार नहीं रहेगा, पूरा प्रकाश फैला हुआ रहेगा।
सबसे पवित्र रूप होता है गुरु। और गुरु पर श्रद्धा नहीं है तो भगवान भी खुश नहीं है। सुन लीजिएगा, इसलिए गुरु पर निष्ठा होना चाहिए। गुरु महाराज कहते थे हमने गुरु रूप को चुना हो। जिसको जो चुनना है चुनिए, लेकिन हमको गुरु पर श्रद्धा है, विश्वास है, इसलिए हम गुरु रूप को चुनता हूं। और गुरु की तरफ विश्वासी भी कोई रूप नहीं है। क्या महर्षि मही के रूप में कोई बनावटी है क्या? अब फिल्म बनाने लगा तो जो रूप बनाएगा महर्षि मही का तो वही बनेगा, लेकिन ये रूप नहीं रहेगा, ये रूप रहेगा। ये रूप को बदल नहीं सकते, महर्षि मही का रूप नहीं बदल सकते हैं। तो उसी प्रकार से राम का जो रूप बनाया है, कृष्ण का जो रूप बनाया है, शिव का जो रूप बनाया है, वो हीरो हीरोइन है। तो उस रूप से बच के रहिए। और आजकल घर घर में वही रूप को लोग अगरबत्ती दिखाता है, टीका लगाता है और उसी का पूजा करता है, वही रूप में भगवान समझता है। तो रूप में भगवान नहीं आएगा, सुन लीजिएगा। और ना आपकी वैसी निष्ठा है, निष्ठा भी नहीं है ना, लगन भी नहीं है ना, पुरुषार्थ भी नहीं है ना। बैठिए पवित्र स्थान में पवित्र भोजन करते हुए भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान काली का, माता काली का ही आराधना करते हैं। एकदम पवित्र स्थान में बैठ जाइए, मंदिर में चले जाइए और वहां जाकर के उत्तर या पूरब हो जाइए। दायां पैर बायां पैर नीचे, दायां पैर ऊपर, और गोद में लेकर के दायां पैर हाथ को बैठ करके आंख मूंद करके, जब तक गुरु से ज्ञान नहीं लीजिएगा तो कर भी नहीं पाइएगा। इसलिए सुन लीजिएगा, किसी भी देवी देवता को पूजिए, लेकिन इसके युक्ति बताने वाला गुरु चाहिए। जब तक गुरु नहीं होगा तो ज्ञान ही नहीं होगा। तब जो है आप बैठ करके ध्यान कीजिए और जप करते रहिए। जप करते 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 जब करते करते जब मन सिमट जाएगा तो उस इष्ट का दर्शन होगा, देवी का दर्शन होगा, शिव का दर्शन होगा, काली का दर्शन होगा, कृष्ण का दर्शन होगा, राम का दर्शन होगा। जिसका आप मान कीजिएगा वही आएगा, आएगा। पहले तो दूसरा भी आएगा लोभन देने के लिए, लेकिन आपकी निष्ठा देखेगा। अगर गुरु का ध्यान कीजिएगा ना, कभी राम का दर्शन कीजिएगा, कभी कृष्ण का दर्शन कीजिएगा, कभी दुर्गा का दर्शन कीजिएगा। अगर मन उसमें टिका दिया तो वो भी भाग जाएगा। जैसे दुर्गा पर मन टिकाइएगा तो भागेगा, क्योंकि इसको विश्वास नहीं है। इसलिए कैसा भी रूप आवे सब रूप को काटते चले जाइए, नफरत करते चले जाइए, घृणा की दृष्टि से देखते रहिए, तब वो रूप समझेगा। जानते वही आता है रूप बदल बदल करके। जिसका मंत्र जपिएगा ना वही रूप बदल करके आएगा कि आपको देखें कि हमारे रूप पर श्रद्धा है कि दूसरे के रूप पर श्रद्धा है। जैसे दूसरे के रूप पर श्रद्धा देखिएगा ना कि भगवान शिव जल्दी आ गया है, तब हम जो है इसी का ध्यान करें, खत्म हो जाएगा। आएबे नहीं करेगा, नहीं आएगा। वहां से भी गए तब न कहता है ना घर का ना घाट का, कुत्ता बनिएगा, ना घर का ना घाट का, धोबी का घाट बनिएगा। माया न मिलिए राम तो दे तब जब इष्ट प्रकट हो जाएगा तो नानक देव जी महाराज कहते हैं, गुरु की मूर्ति हृदय बसावे, जो इच्छा सो फल पावे। गुरु कल्प तरु काम धेनु, गुरु पद पंकज रेणु। पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु कल्प तरु काम धेनु है। अरे काम धेनु जो पूरा नहीं करेगा वो गुरु पूरा करेगा। गुरु की मूर्ति हृदय बसावे, जो इच्छा सो फल पावे। सारे मन कामना क्या कहिएगा, गोली मांगेगा। कौन ऐसा माँ बाप होगा कि बच्चा को गोली देगा? किसी को शराब होने के लिए मांगिएगा तो नहीं देगा, शक्ति काम नहीं करेगा। एक बात हम देखे हैं, बहुत अनुभव करके देखे हैं, हमको भी इस लाइन में 30 साल से ऊपर हो गया है। जरा से मन में होता है कि दूसरे को बुरा के लिए दृष्टि से उसको कष्ट दे दे, हमारा कोई अपमान करता है, अनादर करता है, अब मन में जैसे होता है कि इसको शराब दे दे या कुछ कर दे, तो शक्ति ये काम नहीं करता है, शक्ति काम नहीं करता है। लेकिन समय समय पर साथ देता है।
समय समय पर साथ देता है, गुरु साथ देता है। अभी तत्काल की बात सुना, गोपालगंज गए थे सिवान से, एक थावे स्टेशन था, हाथवा स्टेशन था। हथवा स्टेशन से बोला कि गाड़ी घूम के इधर फिर चला जाएगा, सिवान चलेगा, उसी पर बैठ गए और वो ट्रेन आगे चली गई। अब फिर दूसरे स्टेशन में उतरे, वहां से कोई साधन नहीं मिला। अब ये चक्का वाला बेग घर का आके जा रहे थे, तो उठाने का साधन फिता रहे तब तो उठे। अब 15-20 किलो बेग हो जाए, घर का रहे हैं। देखिए गुरु महाराज ने एक पिकअप भेज दिया, कोई बच्चा वाला की स्कूल वाला खर्च हुआ। तो हमको कह रहा था बाबा हम आपको देखे ना, आप घर का के आ रहे थे, धवरे मन में हो रहा था कि आप कहाँ जाइएगा, हमको लगता है कि रास्ता कहीं भूल गए। लेके गया, स्टेशन छोड़ दिया, तो पता किए तो ट्रेन है 2:30 बजे। अब बाद में पूछे तो वहाँ पूछताछ कर चले, पूछे बोला 4:30 बजे। तो ट्रेन कोई बात नहीं है, 5 बजे 6 बजे आएगा ट्रेन, तो चलेगा। धूप किया, दिन साफ किया, ट्रेन इतना स्पीड भागा, ऐसे 8 घंटा लेट था तो 1 घंटा पहले आ गया। अब ट्रेन 6 बजे आना था, आ गया 5 बजे। अब ट्रेन 4:30 बजे आएगा, उसमें भी ट्रेन छूट जाएगा। तो 3 जैसे बजाना था, वहां से पैदल बाहर निकले, बाहर निकल करके टेम्पू पकड़े, फिर भी सवारी होता है भाई, उतरे चढ़े रुके, उसका आदमी भरे तब। अब कितनों ड्राइवर को खलासी को कहे कि हमारा जो है गाड़ी भाई पकड़ना है, ऐसा बात है। वह उसमें भी एक रिजर्व किए टोटो, वहां से बस स्टैंड से उतर करके रिजर्व किए टोटो, और देखते हैं ट्रेन गाड़ी खड़ी है, घुस गया प्लेटफार्म पर। अब हमारा जब शुरू है, जाने गुरु महाराज जो करना है, जानते हैं 10 मिनट सिवान स्टेशन पर गाड़ी रुक गया, और चढ़े तब 1 मिनट के बाद गाड़ी खुली। तो कैसा काम किया यार। तो शुभ काम के लिए, जैसे एक साधारण इस शरीर का माँ बाप आपको 3 नट गोली नहीं दे सकता है, और जो जन्म जन्म का गुरु और शिष्य का संबंध है, तो क्या आपको बिगड़ने देगा। गुरु रक्षा करता है कि किसको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्या देना चाहिए। जितना देना है उतने देगा, सुन लीजिएगा। लेकिन आपका पूंजी धरोहर रहेगा, तो निष्ठा पूर्वक जप कीजिए, ध्यान कीजिए। और जब ध्यान जब हो जाएगा, और तब जो है जुक्ति लगा करके जब ताकिएगा ना, ताकने के ढंग से दोनों आंखों के बीच में, वही आंख को बंद करके जैसे देखिएगा, तो वही एक अमृत का धून आएगा, उसी को देखिएगा, उसी को पान कीजिएगा। तुम्हारे ज्योत स्वरूप तुम्हारे धुन रूपा, पर खत रहु निस दिन करूं दया गुरु अनुपा। वही परमात्मा की जो ज्योति है, वही परमात्मा का जो रूप बिंदु है, और वही परमात्मा का जो शब्द है, शब्द गहियो संशय नाही साहब तेरे पास, वही परमात्मा का धून आ जाएगा। और वह कहाँ आएगा, बाहर भी नहीं आएगा। क्यों भटकता फिर रहा ये तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। तब वो आपके अंदर में, वो आंखों के मध्य में जो अमृत की ज्योति आते है, ध्वनि आता है, उस ध्वनि को सुनिएगा। आदि नाम पारस है, मन ही मैला लोय, पर सत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोय। जैसे अपने सूरत को टिका के रखिएगा, हृदय पवित्र हो जाएगा, क्योंकि वो ज्योति और वर्षा का जो नाद होगा ना, अद्भुत यंत्र की डगरिया, जहां पर चल कर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन, जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अजर झरते। जहां अजर झरता है, ज्योति की वर्षा होता है, फुहारा होता है। देखे होंगे ना कहीं फुहारा निकालते हुए, तो वो ज्योति की फुहारा होता है। पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदही रवि दूर शब्द मिल जाता है, वो शब्द मिल जाएगा। बिंदु में तहनाद बोले रैन दिवस सुहावनम, वो शब्द मिल जाएगा, जिस शब्द को पकड़ करके। और वह शब्द क्या होता है जानते हैं,
शब्द निरंतर से लागी, मलिन वासना छूटी, मलिन वासना चला जाएगा, अंतर शुद्ध हो जाएगा। पहले व्यवहार से शुद्ध करना पड़ेगा, विचार से शुद्ध करना पड़ेगा, झूठ में नहीं बोलना पड़ेगा, चोरी नहीं करना पड़ेगा, दूसरे का ईर्ष्या द्वेष नहीं करना पड़ेगा, बुराई आलोचना नहीं करना पड़ेगा। ये सब चीज से जब बैठ करके पवित्र हो जाइएगा, वंचित हो जाइएगा, और तब जब ध्यान पूजा कीजिएगा, बैठ करके कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पवित्र स्थान में बैठ जाइए, आसनी बिछा दीजिए, पूरा भी उत्तर मुंह हो जाइए और घंटों बैठा रहिए। एक मिनटों में हो जाएगा, सो बात नहीं, 2 मिनट बैठे तुरंत हो गया, सो बात नहीं। ये बानरा उछल्ला से नहीं होगा। बैठिए चित्त, जब बैठे चुत तो निकले सुत है। माताएं लोग देखिएगा, मिर्जा चौकी उधर से तरिया, उधर जो सूता जो काटती है, जान पर एक भी बाल नहीं रहती है, पैर को फैला देती है और कपड़ा मोड़ लेती है, और हम काट रहा है सूते, देखिएगा धाय धाय सूता काट रहा है। इसलिए कहता है बैठे चुत तो निकले सुत। जब घंटों बैठिएगा, समय निकालिएगा घंटों बैठने के लिए, और ये ज्ञान अगर सही मिल गया और घंटों बैठिएगा, तब पाइएगा, तब पाइएगा। इसलिए कहा गुरु हो पूरा, मुर्शद हो पूरा, आशीष हो धूरा, तब तो पावे हीरा, और नहीं तो रहे अधूरा। हाँ, नहीं तो रहे अधूरा, अधूरा हो जाइएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। गुरु भी पूरा होना चाहिए। अगर गुरु सत्याचारी सदाचारी नहीं किए हैं, अब मक्षौसा गुरु खा लिए हैं, तब कहाँ जाइएगा, सो बताइएगा। आजकल जो कहा है कि नमः शिवाय का जाप करो और कल्याण हो जाएगा, मांस मछली सब खा लो, किसी का कल्याण नहीं होगा, सुन लीजिएगा। ये बहकावे में मत आइएगा। इसलिए गुरु करने के पहले उसका पहले आचरण देखो, व्यवहार देखो, जो कहता है सो करता है कि नहीं करता है, और जो करता है सो कहता है कि नहीं कहता है। जो करता कहता एक मिले और आचरण शुद्ध मिले, सबसे बड़े संयमी मिले, सदाचारी मिले, ऐसे व्यक्ति को गुरु धारण कर लीजिए तो जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। शास्त्र की बात कहता है कि नहीं कहता है, शास्त्र की बात, गुरु की बात और अपना बात को मिला लीजिए। तीनों बात जब मिल जाए तो आंख मूंद करके धारण कर लीजिए और घंटों बैठ करके इसका अभ्यास कीजिए। और जब अभ्यास कीजिएगा तब माल हाथ आएगा, तब कहिएगा कि जो कहा था सही कहा था, जो कहा था सही कहा था। और जब तक देखूं अपनी नैना, जब तक ना देखूं अपनी नैना, तब लग ना मानूं गुरु के बैना। इसके लिए अभ्यास कीजिए। गुरु महाराज ने भी कहा, जैसे जब थ्योरी देने के, प्रैक्टिकल करने के लिए आते हैं ना, तो पहले थ्योरी देता है, थ्योरी समझते हैं ना, बताता है। कॉलेज में हाइड्रोजन इतना पॉइंट मिलाओ, ऑक्सीजन इतना पॉइंट मिलाओ और विद्युत का संचार करो तो जल हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाने से जल होता है, लेकिन कितना पॉइंट मिलाना उसका भी मात्रा है ना। ऑक्सीजन कितना देंगे और नाइट्रोजन ऑक्सीजन कितना देंगे। उसी प्रकार से महापुरुष लोग कहता है कि तुम इंगला पिंगला सुषमना को मिलाओ, इंगला पिंगला सुषमना को मिलाओ, दोनों आंखों की धार को मिलाओ, कहाँ मिलाना है, और उस युक्ति को मिला करके देखिएगा। ठीक ठीक, यह भी देख, वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट गया दुविधा रह गया एक। तो जैसे माइनस प्लस ताल को लगाते हैं बल्ब जलता है ना, वैसे दोनों पॉइंट को जब मिलाइएगा तो अंदर में ज्योति जलेगा, और ज्योति ही नहीं जलेगा, शब्द भी मिलेगा। और वो शब्द को पकड़ लिया ना तो आपका उठेगा नहीं, वो शब्द हरदम बजते रहता है, सर्व क्षण होते रहता है, और हृदय शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। निर्मल जन सो मोहि पावा, अछल कपट दुर्जन मोहि नहीं भावा। तो उस परमात्मा को मिल जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, आत्म अर्पी के भोग लगावे, सेवक सेव भाव छुट जावे, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होवे, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती की जय।
भवमा जन्म बहुरी नहीं लीजिए। यही वास्तविक ज्ञान है। एक ज्ञान को छोड़ करके जो बाहरी आडंबर में पड़ा रहता है तो समझ लीजिएगा वो मिट्टी सोने को छोड़ करके मिट्टी का ढेला लेता है। यही आप लोगों की सेवा में हटाइए, साफ कर लीजिए तो कैसे होगा। प्रेम जल रघुराई, प्रेम भक्ति रघुराई, प्रेम की भक्ति कीजिए। प्रेम रूपी जल से अपने हृदय को सींचिए, प्रेम की पान कराइए। और प्रेम की पान जब संसार को कराइएगा ना तो हृदय पवित्र हो जाएगा। जैसे कपड़ा गंदा हो जाता है तो क्या करते हैं साफ करने के लिए, पानी लेते हैं ना, तो पानी लेते हैं, सर्फो लेते हैं, साबुन लेते हैं, पानी लेते हैं, पानी में डालते हैं कपड़ा को, उसके बाद साबुन लगाते हैं, सरफ घसते हैं और घस करके उसके मलिनता को धोते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर साबुन जाते हैं, तब स्वच्छ होता है। उसी प्रकार से प्रेम जल रघुराई, प्रेम के जल के बिना आप हृदय के चित्त को नहीं सुन सकते हैं। इसके लिए दया, धर्म, सहनशीलता, नम्रता को अपनाना पड़ेगा और समय निकाल करके इंद्रियों का संयम कीजिए, सदाचार का पालन कीजिए, कदाचार का त्याग कीजिए, झूठ नहीं बोलिए, चोरी नहीं कीजिए, नशा का सेवन नहीं कीजिए, अनगल चीज मत खाइए जिससे हृदय शुद्ध हो जाएगा। तमोगुनी रजोगुनी भोजन से दूर रहिए। तमोगुनी में मूर्तापन होगा, रजोगुनी में चंचलतापन होगा। इसलिए खान पान को प्रथम संभारे, तब रस सब अवगुण मारे। खान पान को सुधारिएगा, शुद्ध खाइएगा, सात्विक खाइएगा, पवित्र खाइएगा, ईमानदारी पूर्वक कमा के खाइएगा। और झूठ कपट करके खाने से आपका धन शुद्ध नहीं होगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। और तब समय निकाल करके गुरु से युक्ति को जान करके पवित्र स्थान में बैठ जाइए। कुछ जरूरी का काम नहीं है, किसी एक अगरबत्ती का भी जरूरत नहीं चाहिए, एक फूल भी नहीं चाहिए और बतासा भी नहीं चाहिए। तो क्या करिएगा, उत्तर या पूरब को बैठ जाइए और गुरु ने जो मंत्र दिया है, जो मंत्र को बताया है, तो उसको निष्ठा पूर्वक जपिए। जपते जब मन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, मन एकाग्र हो जाए, तो जप का बहुत साधारण सा अर्थ होता है आवाहन करना, बुलाना। जप का बहुत अर्थ होता है बुलाना। हम किसी को बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं? जब आवाज जो लगाते हैं बुलाने के लिए ना, पुकार लगाते हैं बुलाने के लिए ना, वो आ जाता है। तब तक पुकार लगाते हैं जब तक नहीं आ गया। उसी प्रकार से जपते हरदम रटो, कभू ना हटो, तुम्हें छेड़ेगा नहीं काल। बड़ा मजाल अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास, कहता है संत सबू। तो वैसा जब करिएगा, जब मन पवित्र हो जाएगा, संकल्प विकल्प दूर हो जाएगा, वासनाहीन हो जाइएगा, मन का दौर खत्म हो जाएगा। जब करते करते मन एकाग्र हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो आप देखिएगा जब नाला का पानी भी स्थिर होता है ना, गंदा पानी भी स्थिर होता है ना, तो उसमें जब चेहरा देखिएगा तो दिखाई देता है ना। भले काला दिखाई देता है, मटमैला दिखाई देता है, लेकिन चेहरा दिखाई देता ही नहीं देता है। उसी प्रकार से अंधकार में जब जप करते करते तो आपके इष्ट के रूप को देखिएगा। जैसे मन स्थिर हो जाएगा ना, संकल्प विकल्प दूर होगा ना, मन एकाग्र हुआ, स्थिर हुआ, तो गुरु की मूर्ति सामने आ जाएगा। चाहे आप भगवान शिव की ध्यान कर रहे हैं, जो वास्तविक शिव है भाई वही नजर आएगा। ये जिसका फोटो बनाया ये नहीं आएगा, सुन लीजिएगा, वो खट जाएगा। दुर्गा का रूप आ जाएगा, अष्टभुजा, 10 भुजा, जो आप देखना चाहिएगा, बाल रूप में, युवती रूप में, वृद्ध रूप में, तीनों सबका रूप होता है, वह रूप में दिखाई दे देगा, जो वास्तविक दर्शन है।
जब जप कीजिएगा निष्ठा पूर्वक तब वो देवी का दर्शन होगा। और जब वो देवी का जब दर्शन देखिएगा ना तो तेज पुंज पूरा प्रकाश फैला हुआ है, अंधकार नहीं रहेगा, पूरा प्रकाश फैला हुआ रहेगा। सबसे पवित्र रूप होता है गुरु, और गुरु पर श्रद्धा नहीं है तो भगवान भी खुश नहीं है। सुन लीजिएगा, इसलिए गुरु पर निष्ठा होना चाहिए। गुरु महाराज कहते थे हमने गुरु रूप को चुना हो, जिसको जो चुनना है चुनिए, लेकिन हमको गुरु पर श्रद्धा है, विश्वास है, इसलिए हम गुरु रूप को चुनता हूं। और गुरु की तरह विश्वासी भी कोई रूप नहीं है। क्या महर्षि मेही के रूप में कोई बनावटी है क्या? अब फिल्म बनाने लगा तो जो रूप बनाएगा महर्षि मेही का तो वही बनेगा, लेकिन ये रूप नहीं रहेगा, ये रूप रहेगा। ये रूप को बदल नहीं सकते, महर्षि मेही का रूप नहीं बदल सकते हैं। तो उसी प्रकार से राम का जो रूप बनाया है, कृष्ण का जो रूप बनाया है, शिव का जो रूप बनाया है, वो हीरो हीरोइन है। तो उस रूप से बच के रहिए। और आजकल घर घर में वही रूप को लोग अगरबत्ती दिखाता है, टीका लगाता है और उसी का पूजा करता है, वही रूप में भगवान समझता है। तो रूप में भगवान नहीं आएगा, सुन लीजिएगा। और ना आपकी वैसी निष्ठा है, निष्ठा भी नहीं है ना, लगन भी नहीं है ना, पुरुषार्थ भी नहीं है ना। बैठिए पवित्र स्थान में पवित्र भोजन करते हुए भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान काली का, माता काली का ही आराधना करते हैं। एकदम पवित्र स्थान में बैठ जाइए, मंदिर में चले जाइए और वहां जाकर के उत्तर या पूरब हो जाइए। दायां पैर बायां पैर नीचे, दायां पैर ऊपर, और गोद में लेकर के दायां पैर हाथ को बैठ करके आंख मूंद करके, जब तक गुरु से ज्ञान नहीं लीजिएगा तो कर भी नहीं पाइएगा। इसलिए सुन लीजिएगा, किसी भी देवी देवता को पूजिए, लेकिन इसके युक्ति बताने वाला गुरु चाहिए। जब तक गुरु नहीं होगा तो ज्ञान ही नहीं होगा। तब जो है आप बैठ करके ध्यान कीजिए और जप करते रहिए। जप करते 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 जब जप करते करते जब मन सिमट जाएगा तो उस इष्ट का दर्शन होगा, देवी का दर्शन होगा, शिव का दर्शन होगा, काली का दर्शन होगा, कृष्ण का दर्शन होगा, राम का दर्शन होगा। जिसका आप मान कीजिएगा वही आएगा, आएगा। पहले तो दूसरा भी आएगा लोभन देने के लिए, लेकिन आपकी निष्ठा देखेगा। अगर गुरु का ध्यान कीजिएगा ना तो कभी राम का दर्शन कीजिएगा, कभी कृष्ण का दर्शन कीजिएगा, कभी दुर्गा का दर्शन कीजिएगा। अगर मन उसमें टिका दिया तो वो भी भाग जाएगा। जैसे दुर्गा पर मन टिकाइएगा तो भागेगा, क्योंकि इसको विश्वास नहीं है। इसलिए कैसा भी रूप आवे सब रूप को काटते चले जाइए, नफरत करते चले जाइए, घृणा की दृष्टि से देखते रहिए, तब वो रूप समझेगा। जानते वही आता है रूप बदल बदल करके। जिसका मंत्र जपिएगा ना वही रूप बदल करके आएगा कि आपको देखें कि हमारे रूप पर श्रद्धा है कि दूसरे के रूप पर श्रद्धा है। जैसे दूसरे के रूप पर श्रद्धा देखिएगा ना कि भगवान शिव जल्दी आ गया है, तब हम जो है इसी का ध्यान करें, खत्म हो जाएगा। आएबे नहीं करेगा, नहीं आएगा। वहां से भी गए तब न कहता है ना घर का ना घाट का, कुत्ता बनिएगा, ना घर का ना घाट का, धोबी का घाट बन जाएगा। माया न मिले राम तो दे तब जब इष्ट प्रकट हो जाएगा तो नानक देव जी महाराज कहते हैं गुरु की मूर्ति हृदय बसावे, जो इच्छा सो फल पावे। गुरु कल्प तरु काम धेनु, गुरु पद पंकज रेणु। पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहते हैं गुरु कल्प तरु काम धेनु है। अरे काम धेनु जो पूरा नहीं करेगा वो गुरु पूरा करेगा। गुरु की मूर्ति हृदय बसावे, जो इच्छा सो फल पावे। सारे मन कामना क्या कहिएगा, गोली मांगेगा। कौन ऐसा माँ बाप होगा कि बच्चा को गोली देगा? किसी को शराब होने के लिए मांगिएगा तो नहीं देगा, शक्ति काम नहीं करेगा। एक बात हम देखे, बहुत अनुभव करके देखे, हमको भी इस लाइन में 30 साल से ऊपर हो गया है। जरा से मन में होता है कि दूसरे को बुरा के लिए दृष्टि से उसको कष्ट दे दे, हमारा कोई अपमान करता है
अनादर करता है, अब मन में जैसे होता है कि इसको शराब दे दे या कुछ कर दे, तो शक्ति ये काम नहीं करता है, शक्ति काम नहीं करता है। लेकिन समय समय पर साथ देता है, समय समय पर साथ देता है, गुरु साथ देता है। अभी तत्काल की बात सुना, गोपालगंज गए थे सिवान से, एक थावे स्टेशन था, हाथवा स्टेशन था, हथवा स्टेशन से बोला कि गाड़ी घूम के इधर फिर चला जाएगा, सिवान चलेगा, उसी पर बैठ गए और वो ट्रेन आगे चली गई। अब फिर दूसरे स्टेशन में उतरे, वहां से कोई साधन नहीं मिला। अब ये चक्का वाला बेग घर का आके जा रहे थे, तो उठाने का साधन फिता रहे तब तो उठे। अब 15-20 किलो बेग हो जाने, घर का रहे हैं। देखिए गुरु महाराज ने एक पिकअप भेज दिया, कोई बच्चा वाला की स्कूल वाला खर्ची वाला। तो हमको कह रहा था, बाबा हम आपको देखे ना, आप घर का के आ रहे थे, धवरे मन में हो रहा था कि आप कहाँ जाइएगा, हमको लगता है कि रास्ता कहीं भूल गए। लेके गया, स्टेशन छोड़ दिया, तो पता किए तो ट्रेन है 2:30 बजे। अब बाद में पूछे तो वहाँ पूछताछ कर चले, पूछे बोला 4:30 बजे। तो ट्रेन कोई बात नहीं है, 5 बजे 6 बजे आएगा ट्रेन, तो चलेगा। धूप किया, दिन साफ किया, ट्रेन इतना स्पीड भागा, ऐसे 8 घंटा लेट था तो 1 घंटा पहले आ गया। अब ट्रेन 6 बजे आना था, आ गया 5 बजे। अब ट्रेन 4:30 बजे आएगा, उसमें भी ट्रेन छूट जाएगा। तो 3 जैसे बजाना था, वहां से पैदल बाहर निकले, बाहर निकल करके टेम्पू पकड़े, फिर भी सवारी होता है भाई, उतरे चढ़े रुके, उसका आदमी भरे तब। अब कितनों ड्राइवर को खलासी को कहे कि हमारा जो है गाड़ी भाई पकड़ना है, ऐसा बात है। वह उसमें भी एक रिजर्व किए टोटो, वहां से बस स्टैंड से उतर करके रिजर्व किए टोटो, और देखते हैं ट्रेन गाड़ी खड़ी, आग घुस गया प्लेटफार्म पर। अब हमारा जब शुरू है, जाने गुरु महाराज जो करना है, जानते हैं 10 मिनट सिवान स्टेशन पर गाड़ी रुक गया, और चढ़े तब 1 मिनट के बाद गाड़ी खुली। तो कैसा काम किया तो शुभ काम के लिए, जैसे एक साधारण इस शरीर का माँ बाप आपको 3 नट गोली नहीं दे सकता है, और जो जन्म जन्म का गुरु और शिष्य का संबंध है, तो क्या आपको बिगड़ने देगा? गुरु रक्षा करता है कि किसको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्या देना चाहिए। जितना देना है उतने देगा, सुन लीजिएगा। लेकिन आपका पूंजी धरोहर रहेगा, तो निष्ठा पूर्वक जप कीजिए, ध्यान कीजिए। और जब ध्यान जब हो जाएगा, और तब जो है जुक्ति लगा करके जब ताकिएगा ना, ताकने के ढंग से दोनों आंखों के बीच में, वही आंख को बंद करके जैसे देखिएगा, तो वही एक अमृत का धून आएगा, उसी को देखिएगा, उसी को पान कीजिएगा। तुम्हारे ज्योत स्वरूप तुम्हारे धुन रूपा, पर खत रहु निस दिन करूं दया गुरु अनुपा। वही परमात्मा की जो ज्योति है, वही परमात्मा का जो रूप बिंदु है, और वही परमात्मा का जो शब्द है, शब्द गहियो संशय नाही साहब तेरे पास, वही परमात्मा का धून आ जाएगा। और वह कहाँ आएगा? बाहर भी नहीं आएगा। क्यों भटकता फिर रहा ये तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। तब वो आपके अंदर में, वो आंखों के मध्य में जो अमृत की ज्योति आते है, ध्वनि आता है, उस ध्वनि को सुनिएगा। आदि नाम पारस है, मन ही मैला लोय, पर सत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोय। जैसे अपने सूरत को टिका के रखिएगा, हृदय पवित्र हो जाएगा, क्योंकि वो ज्योति और वर्षा का जो नाद होगा ना, अद्भुत यंत्र की डगरिया, जहां पर चल कर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन, जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अजर झरते। जहां अजर झरता है, ज्योति की वर्षा होता है, फुहारा होता है। देखे होंगे ना कहीं फुहारा निकालते हुए, तो वो ज्योति की फुहारा होता है।
पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदही रवि दूर शब्द मिल जाता है, वो शब्द मिल जाएगा। बिंदु में तहनाद बोले रैन दिवस सुहावनम, वो शब्द मिल जाएगा जिस शब्द को पकड़ करके। और वह शब्द क्या होता है जानते हैं? शब्द निरंतर से लागी मलिन वासना छूटी, मलिन वासना चला जाएगा, अंतर शुद्ध हो जाएगा। पहले व्यवहार से शुद्ध करना पड़ेगा, विचार से शुद्ध करना पड़ेगा, झूठ में नहीं बोलना पड़ेगा, चोरी नहीं करना पड़ेगा, दूसरे का ईर्ष्या द्वेष नहीं करना पड़ेगा, बुराई आलोचना नहीं करना पड़ेगा। ये सब चीज से जब बैठ करके पवित्र हो जाइएगा, वंचित हो जाइएगा, और तब जब ध्यान पूजा कीजिएगा बैठ करके, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पवित्र स्थान में बैठ जाइए, आसनी बिछा दीजिए, पूरब या उत्तर मुंह हो जाइए और घंटों बैठा रहिए। एक मिनटों में हो जाएगा, सो बात नहीं, 2 मिनट बैठे तुरंत हो गया, सो बात नहीं। ये बानरा उछल्ला से नहीं होगा। बैठिए चित्त, जब बैठे चुत तो निकले सुत है। माताएं लोग देखिएगा, मिर्जा चौकी उधर से तरिया, उधर जो सूता जो काटती है, जान पर एक भी बाल नहीं रहती है, पैर को फैला देती है और कपड़ा मोड़ लेती है, और हम काट रहा है सूते, देखिएगा धाय धाय सूता काट रहा है। इसलिए कहता है बैठे चुत तो निकले सुत। जब घंटों बैठिएगा, समय निकालिएगा घंटों बैठने के लिए, और ये ज्ञान अगर सही मिल गया और घंटों बैठिएगा, तब पाइएगा, तब पाइएगा। इसलिए कहा गुरु हो पूरा, मुर्शद हो पूरा, आशीष हो धूरा, तब तो पावे हीरा, और नहीं तो रहे अधूरा। हाँ, नहीं तो रहे अधूरा, अधूरा हो जाइएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। गुरु भी पूरा होना चाहिए। अगर गुरु सत्याचारी सदाचारी नहीं किए हैं, अब मक्षौसा गुरु खा लिए हैं, तब कहाँ जाइएगा, सो बताइएगा। आजकल जो कहा है कि नमः शिवाय का जाप करो और कल्याण हो जाएगा, मांस मछली सब खा लो, किसी का कल्याण नहीं होगा, सुन लीजिएगा। ये बहकावे में मत आइएगा। इसलिए गुरु करने के पहले उसका पहले आचरण देखो, व्यवहार देखो, जो कहता है सो करता है कि नहीं करता है, और जो करता है सो कहता है कि नहीं कहता है। जो करता कहता एक मिले और आचरण शुद्ध मिले, सबसे बड़े संयमी मिले, सदाचारी मिले, ऐसे व्यक्ति को गुरु धारण कर लीजिए तो जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। शास्त्र की बात कहता है कि नहीं कहता है, शास्त्र की बात, गुरु की बात और अपना बात को मिला लीजिए। तीनों बात जब मिल जाए तो आंख मूंद करके धारण कर लीजिए और घंटों बैठ करके इसका अभ्यास कीजिए। और जब अभ्यास कीजिएगा तब माल हाथ आएगा, तब कहिएगा कि जो कहा था सही कहा था, जो कहा था सही कहा था। और जब तक देखूं अपनी नैना, जब तक ना देखूं अपनी नैना, तब लग ना मानूं गुरु के बैना। इसके लिए अभ्यास कीजिए। गुरु महाराज ने भी कहा, जैसे जब थ्योरी देने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए आते हैं ना, तो पहले थ्योरी देता है। थ्योरी समझते हैं ना, बताता है कॉलेज में हाइड्रोजन इतना पॉइंट मिलाओ, ऑक्सीजन इतना पॉइंट मिलाओ और विद्युत का संचार करो तो जल हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाने से जल होता है, लेकिन कितना पॉइंट मिलाना उसका भी मात्रा है ना। ऑक्सीजन कितना देंगे और नाइट्रोजन ऑक्सीजन कितना देंगे। उसी प्रकार से महापुरुष लोग कहता है कि तुम इंगला पिंगला सुषमना को मिलाओ, इंगला पिंगला सुषमना को मिलाओ, दोनों आंखों की धार को मिलाओ, कहाँ मिलाना है, और उस युक्ति को मिला करके देखिएगा। ठीक ठीक, यह भी देख वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट गया दुविधा रह गया एक। तो जैसे माइनस प्लस ताल को लगाते हैं बल्ब जलता है ना, वैसे दोनों पॉइंट को जब मिलाइएगा तो अंदर में ज्योति जलेगा, और ज्योति ही नहीं जलेगा, शब्द भी मिलेगा। और वो शब्द को पकड़ लिया ना तो आपका उठेगा नहीं, वो शब्द हरदम बजते रहता है, सर्व क्षण होते रहता है।
और हृदय शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। निर्मल जन सो मोहि पावा, अछल कपट दुर्जन मोहि नहीं भावा। तो उस परमात्मा को मिल जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं आत्म अर्पी के भोग लगावे, सेवक सेव भाव छुट जावे। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होवे, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भवमा जन्म बहुरी नहीं लीजिए। यही वास्तविक ज्ञान है। एक ज्ञान को छोड़ करके जो बाहरी आडंबर में पड़ा रहता है, तो समझ लीजिएगा वो मिट्टी सोने को छोड़ करके मिट्टी का ढेला लेता है। यही आप लोगों की सेवा में